ये नाखून पॉलिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। और कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गाँव में ज़्यादा चला था। इस दास ने गाँव गाँव में जाकर प्रचार किया, तो वहाँ तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पॉलिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। अब शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना निशी बुरे हाल तो सनाए पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति नो कुसूती तरह पेंट करके लाओगे नो चमकान दे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, तो इनकी आवश्यकता भी क्या है? भगवान ने जो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की? तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना के दे रखे हैं, इसमें हमको फेरबदल करें ही हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासा वे, जिना के सरते मौत खड़क दी उन्होंने के डांसा वे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और भी छड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो नानक साहब क्या बताते थे कि तुम जाते हो यहाँ से सत्संग सुनकर, और वहाँ आप ऐसे समाज में जाते हो जो सब काल प्रेरित होकर के वो साधनाएं, वो क्रियाएं, वो ड्रामाबाजी करता है, जिससे मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आपकी क्रियाएं भंग ना हो जाएं और आप काल के मुंह में चले जाओ। जब तुम वापस आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए, तो उस दिन खुश होता हूँ मैं। और तुम चले जाते हो तो मेरी एक तो वो ज्ञान कि यहाँ काल का लोक है, ना जाने कब जाना पड़ जावे, इस कारण से डर से अपनी भक्ति करता रहता हूँ। और एक तुम्हारी भी चिंता खाती रहती है कि कहीं काल के जाल में ये बालक फिर ना फंस जाएं। तुम वापस आ जाते हो एज इट इज, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी शादी होंगी, साध यानी साधु संत, ये भक्त आप साध हो, साध माने जो साधना कर रहा है, और साधु सोए जो सीधा चाल है, यानी जो और लोग दिखावा बकवाद नहीं करता, शराब मांस तम्बाकू नहीं पीता, और मेकअप वगैरह शरीर के वापस जरूरत नहीं। कहते पति भरता भावानी चोम चटक श्रृंगार, जो पति भरता यानी जिसने केवल अपने पति से ही लगा हुआ है, फिर उसने बकवाद करने की क्या आवश्यकता है? तो कहने का भाव यह है कि हम सच्चे ढंग से जब लगेंगे, फिर हमने अब तो इच्छा ना हो किसी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन इसका कुछ काम ना आवे, चाहे एतर छड़को चारों ओर आ रे। ये शरीर क्या है? ये गोरा दिखा है चाहे काला किसी का, इसने थोड़ा सा छोल के देख लो, एक जैसा कोबाड़ सब में भरा पड़ा है। ये ऊपर पालिश का फर्क रखे, और इससे नाम अच्छा बूंदा मान लेते हैं। नहीं, ये चाहे काला है, चाहे टेढ़ा बेढ़ा है, चाहे किसा बूंदा काना लंगड़ा है, इसमें जब भक्ति कर गया वो सफल है, और इस मेकअप में लग गया रहा वो असफल है, चाहे वो कितना सुंदर दिखता हो। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते ये मिट्टी है, इस मिट्टी से हमने लाभ उठाना है, इसे सोना बनाना है, भक्ति रूपी धन कमाना है, तो इसी से कमाया जाए।